तो फिर लास्ट क्लास में जो बताया था उससे थोड़ा सा आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको बताया था किसी भी एक मैग्नेट के अराउंड जो उसके नॉर्थ पोल से होते हैं और साउथ पोल की तरफ जो जाने लगी है, कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया था पहले से। आपके पास एक मैग्नेट है, इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तो सबसे ज्यादा जो पोलैरिटी होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, वो इसके पोल्स पर होती है। बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है, ठीक है, बाहर की तरफ नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में क्या हो जाते हैं भैया, इधर से एंटर कर एक क्लोज लूप की तरह बनती है। यहाँ से इधर से भी आपके पास यहाँ पर एंटर कर जाती है, ठीक है, और फिर इसके अंदर से यहाँ पर ये ऐसे। बताया था मैंने आप लोगों को कि जो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, जो मैग्नेट के बाहर होता है, उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जो इनवर्ट डायरेक्शन होती है, मैग्नेट के अंदर की जो डायरेक्शन होती है, उसमें होता है साउथ टू नॉर्थ। ये होता है आपके पास दोनों डायरेक्शन बता दी भैया। आपके पास मैग्नेट के बाहर की तरफ क्या होगी, नॉर्थ की साउथ होगी, ठीक है, और जो अंदर की तरफ होगी साउथ टू नॉर्थ होगा। क्लियर। अब भाई इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहली चीज तो यही होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे आर इन द क्लोज कंटिन्यूस कर्व, ठीक है। सबसे पहली क्लोज, क्योंकि आप जैसे इसको देख रहे हो कि कहां से निकली हुई है, नॉर्थ पोल से निकलती है और किस में जा रही है, साउथ में जा रही है, क्लोज है। लेकिन नॉर्थ से साउथ कहीं पर इसमें ब्रेक नहीं है कि भाई यहाँ पर कहीं पर इसे ब्रेक ले रखा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, सबसे पहली दे फॉर्म द क्लोज कंटिन्यूस कंटिन्यूस कर्व, ठीक है, कि वो क्लोज कंटिन्यूस कर्व बनाती है आपके पास। ओके, इसका मतलब एक सेकंड, कंटिन्यूस कर्व्स होती है भैया, ठीक है। तो अब ये कंटिन्यूस जो कर्व्स होती हैं क्या करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल से निकल रही है और किधर जा रही है भैया, साउथ पोल में। ना तो इनमें कहीं ब्रेक होता है, मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये एक एंड से जनरेट होती है और दूसरे में क्या कर जाती है भैया, एंटर कर जाती है। मीन्स कि नॉर्थ पोल से तो ये एग्जिट होती है, कि नॉर्थ पोल से तो भैया एग्जिट होती है, ठीक है, और जो साउथ पोल होता है ना, उसमें क्या कर जाती है, ये एंटर करती है। क्लियर। मेन की यहां से निकलने लगी है और उसमें कहां पर मर्ज होने लगी है, साउथ में। इसके लिए जरूरी नहीं होता कि एक मैग्नेट के साथ साथ क्या दूसरी मैग्नेट हो। भाई ऐसा नहीं कि भाई एक ही मैग्नेट है और फिर अपने पास काम कर रहा है, नहीं। ऐसा हो गया जैसे ये एक मैग्नेट है, इधर ये दूसरी मैग्नेट आपने रख दी है, तो ये नहीं कि भाई इसके नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में आने लग रही है। ऐसा नहीं होता कि ये अपने ही नॉर्थ पोल से निकलकर अपने ही, मैं खुद के एक सेल्फ मैग्नेट के इसमें जाते हैं वो अपने पास इसमें। इसलिए इनको बोलते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब यहां से कंटिन्यूस होती है और यहां पर आने लगी है। अगर मान लो दूसरी मैग्नेट का हम यूज करते तो वो क्लोज नहीं कहलाती, ठीक है, क्योंकि क्लोज का मतलब होता है कि एक खुद के एंड से स्टार्ट होकर बिना किसी ब्रेक के अपने ही दूसरे एंड में मर्ज होना। अगर वो दूसरे मतलब इसका मतलब तो ये हुआ, अगर ये मैग्नेट नहीं है, क्लियर, तो इसका मतलब बस सिर्फ नॉर्थ पोल से है, जैसे बार बार निकलती रहेगी यहाँ पर, इधर से मैग्नेट बाहर निकली, तो वो एंटर कब करेंगी, जब कोई दूसरी मैग्नेट यहाँ पर होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं अपने पास क्लोज कंटिन्यूस कर्व। सबसे पहली चीज तो एक जो कि ये अपने पास क्या होती है भैया, क्लोज कंटिन्यूस कर्व होती है। दूसरी चीज, जितनी भी लाइनें निकलती हैं, दीज ऑल आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, सारी की सारी जो लाइन होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, दे ऑल आर पैरेलल। वो सारी की सारी लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल। जैसे आप इनसाइड देखेंगे तो इनसाइड भी यहाँ से आकर पैरेलल आ रही है, सारी सारी एक इधर से इधर पैरेलल आ रही है। और आउटसाइड कुछ ऐसे होती है कि ऐसे मर्ज करती है। ये नहीं होती भाई एक दूसरे को कट करके जाने लग रही है, दूसरी कट करने लग रही है, नहीं, वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर कट नहीं करेंगे। जैसे क्या होता है कि पैरेलल लाइंस है, ऐसा चलेगी, इस पोल से यहां तक जा रही है, यहां से निकली है ऐसे आगे, दूसरी जितनी डिस्टेंस यहां से निकली है, हर एक इन दोनों में से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, एट एवरी पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज सेम। ये नहीं होता कि भाई यहाँ से एक मैग्नेट निकली है, वो यहाँ से ब्रेक करके फिर यहाँ पर आएगी, नहीं,
ठीक है, ये गलत हो जाती है, वो ब्रेक करके नहीं आएगी, बल्कि वो क्या होती है, पैरेलल आएगी। जैसे वो यहाँ से उठी है तो वो जितनी डिस्टेंस से इसके साथ गैप होगा उसी डिस्टेंस साथ वो दूसरे एंड पर क्या करेंगे, वो एंटर करेंगे। क्लियर है, इसलिए पैरेललाइंस। अब कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, व्हाई। थर्ड होती है कि टू मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक field lines cannot intersect each other। क्लियर भाई, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर पाती। पहला जो होती है कि भाई पैरेलल होती हैं और दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन कई बार कहने वाले ये बोल देते हैं कि भाई एक लाइन ये है और उसी के ऊपर अगर मैं दूसरी लाइन बना रहा हूँ उसको भी तो हम पैरेलल मार के चलते हैं, ठीक है, तब भी यहाँ पर क्या करें, दूसरे को कंटिन्यू दूसरे को कट करके चल देंगे। तो ये होता है कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, if two magnetic field lines intersect each other then they will give two different direction at same point। एक सेम पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंट डायरेक्शन देंगे। जैसे क्या हुआ भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर आ रही है तो मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट में सी डायरेक्शन ये होती है, यहाँ पर ये पॉइंट होगा, इधर ये डायरेक्शन होगी। याद रख लेना कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर सिर्फ एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन देगी, एक से अधिक डायरेक्शन नहीं दे सकती। फिर होता है कि भाई पता रहता है कि कैसे, अगर दूसरी कोई भी लाइन इधर से आ रही है और वो मान लो इसको इस पॉइंट में क्या कर रही है भाई, इंटरसेक्ट, तो इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो। अब एक पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन हो गई भाई, दो डायरेक्शन। लेकिन एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कभी भी एक से अधिक डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। जब वो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी इसका मतलब क्या होगा भाई, हमारी जो चीज है वो क्या होगी, रॉन्ग होगी। क्लियर है, तो इसका रीजन ये होता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर because at a point of intersection, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है अपने पास, वहां पर क्या होते हैं भाई, देयर विल बी टू डायरेक्शंस। अपने यहाँ पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन, एंड विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले आपके पास ये मान लें कि थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि कई बार पूछ लेते हैं एट विच पॉइंट मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, किस पॉइंट पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, एंड विच पॉइंट इज मिनिमम, किस पॉइंट पर मिनिमम होगा। तो याद रखेगा भाई कि एट पोल्स, एट पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। पोल के ऊपर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है, जैसे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होती हैं, तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज्यादा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास एट पोल्स, जैसे नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया आपके पास, नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ पर क्या होगा अपने पास मैक्सिमम होगा। और बाकी जो रीजन बच जाता है, जैसे आपके पास ये रीजन बच गया, इस पोल के अलावा जैसे बाहर का जो भी सराउंडिंग रीजन बच गया वहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है, आपके पास क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम हो जाएगा। दूसरी पूछते हैं कि भाई चलो कि मिनिमम यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो एट द सेंटर, ठीक है, छोटी सी चीज बताते भाई, एट द सेंटर इट विल बी सेंटर का मतलब कि यहां से आपके पास जो फील्ड है उससे टोटली जो सेंटर होगा, इस सेंटर में कहीं पर भी आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज बी मिनिमम। तो मिनिमम क्या होता है कि मे बी जीरो, पर जीरो तो नहीं रहेंगे, देयर विल बी सम, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रहेगी। तो वैल्यू रहेगी इसका मतलब क्या हो गया भाई, वहां पर क्या होगा आपके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन
पोल्स के कंपेरिजन में क्या होता है भाई, कम होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है वो कम होती है। क्लियर। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, वो आपको मैंने बता दी गई है। क्लियर। 10-9 बच्चे और आ गए भाई, जस्ट मैं इनकी अटेंडेंस ले लेता हूँ भाई। एक स्टेट करंट करंट कंडक्टर है, उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना। ठीक है, तो भाई क्या होता है आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह होती है वो कैसे बनती है। ठीक है, इसमें जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो क्या होता है, कैसे चीजें चेंज हो रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमें निकालना है भाई सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरी कंडक्टर है उसकी वजह से बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट पहले जो क्लास थी उस पहली क्लास में ये बताया था कि हम भाई किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां पर क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ पर एम्पियर स्विमिंग रूल यूज करते हैं भाई। एम्पियर स्विमिंग रूल मैंने आप लोगों को बताया था भाई, क्या बताया था कि भाई कैसे कैसे इसको सोल्व कर रहे हैं। तो उसमें ये बताया था कि जैसे कि आपके पास कोई भी एक मैग्नेटिक वायर है, सॉरी करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पर मैंने इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, ये की लगा दी है, और ये एक वायर को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। जैसे सिर्फ मैं इन 2 पॉइंट से बात कर रहा हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी। क्लियर है, ये आपके पास है आपके पास। और मैंने क्या किया, इसी के नजदीक यहाँ पर एक कोई मैग्नेटिक नीडल रख दी है। जैसे आपको बताया था भाई, मान लो कि आपके पास इधर ही मैग्नेटिक नीडल है, तो ये आपके पास इस डायरेक्शन में बना देता हूँ ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी आपके पास, ये साउथ डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, और ये वेस्ट डायरेक्शन होगी। ये 4 डायरेक्शन आपके पास होते हैं भाई। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मैं सिर्फ इसके अकॉर्डिंग लेके चला हूँ, मेरा नॉर्थ इधर है तो ये मैंने इधर नॉर्थ ले लिया, इधर ही अपने पास साउथ। ठीक है, अब इसने क्या है कि अगर बैटरी में से जैसे ही करंट पास होगा, तो करंट पास होने का मतलब है कि भाई अब करंट ऐसे मूव करेगा, इधर से आने लगे, इस डायरेक्शन में जाने लगे। क्लियर। जब वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब मैंने बताया था कि अब देखो करंट की डायरेक्शन किस में है भाई, जैसे अगर इसको मैं साउथ माना हूं तो ये नॉर्थ में हो गया, मैंने करंट इज फ्लोइंग। सिंपल सी बात होती है, एक एक्सपेरिमेंट था ये, और इस एक्सपेरिमेंट से देखा गया था भाई क्या चीज होती है, कैसे कैसे करते हैं इसको। तो इसने देखा गया कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग, व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, कि जब जो करंट है ना भाई वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने लग रहा है। तो आप लोगों को मैं बताता है कि एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है कि जब करंट जिस भी डायरेक्शन जा रहा होगा उसमें हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि स्विमर है वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लग रहे हैं, तो वो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ वो क्या करेगा, वो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ क्या करेगा भाई, उसको डिफ्लेक्ट करेगा। तो उसका लेफ्ट हैंड मान लो भैया आपके पास इधर में कभी स्विमर हो गया, इधर ही जाने लग रहे, इधर इससे पैर हो गए, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड की तरफ नीडल क्या हो जाए भाई, डिफ्लेक्ट। अगर नॉर्थ में नीडल है तो डिफ्लेक्ट किस में होगी भाई, वो साउथ में। ऐसे डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो दैट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट। ठीक है, द नीडल, द मैग्नेटिक नीडल, द मैग्नेटिक नीडल will deflect
will deflect in towards west। क्लियर कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी भाई, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये तो आपको स्टार्टिंग में बहुत पहले बता दिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे स्ट्रेट फील्ड बनेगा। ठीक है, अब बोले कि भाई इसकी पोलरिटी चेंज करते हैं। बैटरी को मान ली मैंने उल्टा कर दिया, बैटरी को उल्टा करने पर क्या हो गया कि बैटरी का इधर पॉजिटिव टर्मिनल था, इधर नेगेटिव था पहले, तो करंट ऐसे मूव कर रहा था। बोले कि अब मैंने बैटरी को अपोजिट कर दिया। अपोजिट करने का मतलब क्या हो गया भाई कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो इधर कर दिया मैंने, ठीक है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल दिया और इधर ये नेगेटिव टर्मिनल। जब मैंने इधर पॉजिटिव टर्मिनल रखा है और इधर नेगेटिव टर्मिनल रखा है, तब क्या हो जाएगा आपके पास कि जो पॉजिटिव टर्मिनल और जो नेगेटिव टर्मिनल होंगे इनकी पोलरिटी चेंज होगी, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, नाउ द करंट विल मूव, अब आपका जो करंट होगा दैट विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अब वो क्या हो जाएगा भाई, इधर से मूव करेगा और वो इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा। मीन्स अब मेरा जो करंट है वो कहां से कहां जाने लगे भाई, नॉर्थ टू साउथ। तो अब ये स्विमर रूल आपका ऑपोजिट हो जाएगा। अब ये इधर इसका जो फेस हो गया भाई वो इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, जैसे कि ये हेड हो गया इधर, ये हैंड हो गई बोली आपकी। ठीक है, तो अब इसका जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी भाई, नॉर्थ टू साउथ। तो मैं यहाँ पर कहूंगा करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ की बजाय मैंने इसको नॉर्थ कर दिया, नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन उसके अपोजिट करती है। तो अब ये देखने क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, जब वो नॉर्थ टू साउथ जाने लग रहा है तो अब जो नीडल है वो किधर जाएगा, अब वो उसके लेफ्ट हैंड, अब ये चीज है इसका लेफ्ट हैंड, पहले तो जैसे उस डायरेक्शन में था, अब मैं अपने मान लो इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड इस डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब मैं डिफ्लेक्शन होगा तो लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो एक चीज याद रखना कि साउथ पोल का कभी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, डिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल होता है, और नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग साउथ पोल चेंज होता है। कभी साउथ पोल अपनी मर्जी से नहीं होता है। जब नॉर्थ पोल, क्योंकि ये जो नीडल होते हैं इसकी जो हेड होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ होता है, तो नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन करेंगे। तो अब देखो, अब ये डिफ्लेक्शन उधर होगा तो वो आपने तो डाउनवर्ड में करेगा, तो भाई इसका डाउनवर्ड कौन सा भाई, ईस्ट। अब जो डिफ्लेक्शन वेस्ट में गया था वो डिफ्लेक्शन किस में आ जाएगा भाई, ईस्ट में हो गया। तो यहाँ से एक चीज तो समझ में आ गई कि जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज की, करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में गया। किसमें गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में गया। मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में गया मींस देयर इज सम चेंज इन पोलरिटी। पोलरिटी में क्या है, कुछ ना कुछ चेंज आया। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, when the current is flowing from north to south, इस जब मेरा current north to south जाने लगा, the magnetic needle will deflect to east, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है that will be deflect to east, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये हो गया कि जब करंट नॉर्थ टू साउथ गया था वो ईस्ट की तरफ हुई है, और करंट जब साउथ टू नॉर्थ गया था तब वो वेस्ट की तरफ। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका ये है कि भाई नॉर्थ टू साउथ जब करंट लेफ्ट साइड से मतलब कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप सिंपल चीज होती है कि भाई ये बताओ कि कौन सा उस मैग्नेटिक वायर के ऊपर जो अपने पास इसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उस मैग्नेटिक वायर के ऊपर कौन सी पोलरिटी आ गई जो नॉर्थ को तो दूर कर रही है लेकिन साउथ को अपनी तरफ क्या करने लग रही है, अट्रैक्ट। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह की कंडीशन में आ जाएगी कि वो नीचे ईस्ट की तरफ चली गई है, लेकिन इसका जो साउथ वाला पोर्शन था वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, लेकिन नॉर्थ वाला रिपेल हुआ। तो सीधी बात है कि जब एक दूसरे को रिपेल किया जाएगा, तो रिपेल का मतलब ये है कि नॉर्थ विल रिपेल नॉर्थ, साउथ विल रिपेल साउथ, एंड साउथ विल अट्रैक्ट नॉर्थ। एक बार आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे भाई, ठीक है, रिपल्सन प्रोसेस होगी, साउथ और साउथ अगेन रिपेल करेंगे, लेकिन नॉर्थ साउथ और साउथ और नॉर्थ ये एक दूसरे क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं।
तो यही प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर होगी कि बोथ विल अट्रैक्ट और रिपेल। तो सीधी बात है कि जब साउथ किसकी तरफ जा रहे हैं, वायर की तरफ, इसका मतलब वायर ने साउथ पोल को क्या किया, तरफ अट्रैक्ट किया, और नॉर्थ पोल से दूर जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जब करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करने लगा, when the current is flowing from north direction to south direction, there is a polarity of magnet is north pole। उसके ऊपर कैसी पोलरिटी बन रही होगी भाई, नॉर्थ पोल। उस मैग्नेट के ऊपर कैसी पोलरिटी बनी होगी अपने पास, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके ऊपर कैसी पोलरिटी बनेगी, साइड को नॉर्थ पोल। क्लियर है, ये होगा पास। और इसी तरह से अगर साउथ टू नॉर्थ में जाने लग रहा है तो वेस्ट, जब ये वेस्ट में डिफ्लेक्ट होगी तो आई थिंक निकल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये ऊपर वेस्ट हो गया, तो जब ये वेस्ट में डिफ्लेक्ट हुई है, जब साउथ से नॉर्थ में वेस्ट में डिफ्लेक्ट, मतलब कि अब वायर में जो पोलरिटी है वो अपोज हो गई है, चेंज हो गया। तो पोलरिटी चेंज हो गई, तो जब ये इसकी पोलरिटी कैसे हो जाएगी, इसके ऊपर वायर के ऊपर जैसी पोलरिटी वो कैसे हो जाएगी, साउथ। क्लियर, तो उसके ऊपर कैसे पोलरिटी आएगी अपने पास, साउथ। क्लियर, तो यहाँ पे ये पता लग जाती है कि अपने पास जैसे नॉर्थ टू साउथ इसमें डिफ्लेक्ट हो रहा पोलरिटी उस वायर के ऊपर, जो करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर उसकी पोलरिटी क्या आ जाएगी अपने पास, सिंपली नॉर्थ पोल आ जाएगी, साउथ पोल के साथ साउथ पोल की पोलरिटी। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया भाई? तो आप लोग मेरे को बताइए भाई सभी को समझ में आ गया, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। वेरी गुड योगेश। क्या भाई और बच्चे नहीं है यहाँ पर? जो यहाँ पर 9 बच्चे परसेंट हैं, उन 9 बच्चों में से कोई बच्चा परसेंट नहीं है? देखिए भाई, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये तो उसी डायरेक्शन से रिलेटेड था कि हाँ भाई डायरेक्शन पता लगी है, लेकिन अब पता कैसे चलेगा भाई इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट भी करता है नहीं करता है। तो ये चीज है कि उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से दोहराते हैं हम, लेकिन अब क्या करेंगे, हम उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में पता करना है भाई कैसे उसकी डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। क्योंकि भाई हर जगह तो ये नहीं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को लेके चलेंगे, ये तो पता ही नहीं, सर इसको मैग्नेटिक कंपास को लेके जाएंगे, ये तो पता ही नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता करना है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास नहीं है तब आप कैसे पता करोगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनने लग रही हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, कि वो कैसे कैसे जाने लग रही है। जैसे आपने पता लगे कि लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, ठीक है। लेकिन अब आप पता कैसे करोगे कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या वो इसी के ऊपर है या नहीं है, बन रही है तो कैसे। देखो इन्होंने एक छोटा सा अपना एक्सपेरिमेंट है कि मैंने कोई भी ये लेके कार्ड, ठीक है, इस कार्डबोर्ड में से एक वायर को पास कर इस तरह से, और यहाँ पर एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया मैंने। जैसे मान लो ये स्विच हो गया, ये बैटरी आपके पास इधर से मैंने कनेक्ट, इस बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। क्लियर, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये कार्डबोर्ड इसके बीच में रखा हुआ है। तो ये मान लो इसमें सेंट्रल होगा कार्डबोर्ड का, मीन ये है कि ये कार्डबोर्ड हो गया आपके पास, ठीक है, और कार्डबोर्ड में से ये वायर कुछ इस तरह से पास होने लग रही है, यहाँ से वायर पास हो, ठीक। तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया वो इस तरह से हो गया, ये वायर पास होने लग रहा है। आपके पास ऐसा भी दिखाई देने लग रहा है, ठीक है, कि ऐसे भी इसमें से वायर पास होने लग रहा है। करंट डायरेक्शन, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, स्विच ऑन करूंगा, करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, मीन की डाउनवर्ड डायरेक्शन से वो अपर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट। क्लियर, फील करना हो, पता करना हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं
या नहीं बनाया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे कि इस कार्डबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे कोई भी जो आयरन पीसीज होते हैं, बारीक बारीक जो भी होते हैं, ठीक है, जो आयरन ग्रेनुल्स होते हैं, पीसीज होते हैं बहुत बारीक, उनको इसके ऊपर डाल देंगे। तो क्या होगा कि मैग्नेटिक, आपको पता है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी चीज को अपनी तरफ क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, एक पर्टिकुलर लाइन में अलाइन कर देते हैं, इसका मतलब ये होगा कि हाँ भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होने लग रही है, प्रोड्यूस होने लगी। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होने लगे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो आयरन के स्मॉल पीसेस, स्मॉल ग्रेनुल्स या बहुत बारीक जो पीसेस हमने ले रखे हैं, वो देखते तो एक पर्टिकुलर लाइन में, एक सर्कुलर लाइन में क्या हो जाती है भाई, वो अलाइन हो जाती है, एक साथ हो जाती है। जैसे कि मान लो कुछ इस तरह से कि जैसे इस वायर के चारों तरफ कुछ ऐसे बन जाती है, इस तरह से इस वायर के चारों तरफ इस तरह से पर्टिकुलर लाइंस में क्या होते हैं, वो अलाइन हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को हमें देखना है। तो भाई उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक छोटा सा रूल होता है, उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। उसको बोलते हैं कि अगर ये हम देखें तो उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए जो भी हम यूज करते हैं, दैट इज द राइट हैंड थंब रूल। छोटा सा आपके पास रूल होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है भाई राइट हैंड थंब रूल? क्या बोलता है कि भाई अगर हमें बात करना हो जो मैग्नेटिक फील्ड है, कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये बताते हैं। तो क्या करते हैं हम कि जो थंब होता है ना हमारा, उसको अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, थंब इज टेकन along the direction of current, direction of current with open hand, with open hand। पहला केस सही होता है आपके पास, ठीक है। जैसे कि मैं मान लें कि अब मैं जो करंट है मैं ये बता रहा हूँ कि करंट की डायरेक्शन ये इधर ऊपर जा रही है। क्लियर, तो मैं क्या करूंगा, जो थंब है वो इसको मैं ऊपर की तरफ लेके चलूंगा। जैसे मान लीजिए कार्डबोर्ड हो गया, मैंने क्या किया, थंब को बिल्कुल इसके ऊपर अलाइन कर लिया ऐसे सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, ये हो गया आपके पास, सीधे हाथ की तरफ ऐसे ऊपर कर लिया भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट है जो ऊपर तरफ जा रहा है। अब क्या होगा कि जो ये फिंगर्स है, जो ओपन फिंगर्स है, इनको क्या करूंगा मैं, कर्ल करना स्टार्ट कर दूंगा, इनको क्लोज करना स्टार्ट कर दूंगा। कि जो भी मेरी फिंगर्स है उनको क्या करूंगा भाई, मैं क्लोज करना स्टार्ट करूंगा। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स क्या होते हैं भाई, क्लोज होती है। ठीक है, ठीक है, जिसको आप उसको रैप करते हो, जैसे आपने इसको इसके अराउंड रैप करते हैं, ये मेरे पास से मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पर आपके पास फिंगर्स ऐसे रखे इसी डायरेक्शन में। अब मैंने क्या किया, इसको रैप करना स्टार्ट कर दिया फिंगर्स को। जब फिंगर्स को रैप करूंगा तो फिंगर्स ऐसे बंद हो रही है, यू बंद होने लग रही है फिंगर्स। तो भाई क्या हो जाएगा, रैप योर फिंगर्स, रैप और क्लोज कर देते हैं इसको, क्लोज योर फिंगर्स, योर फिंगर्स। ठीक है, आपने जिस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को बंद किया, आपने अभी हाथ को अपने अभी में बताया था कि ऊपर तरफ आप इसको बंद करना स्टार्ट करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में आपकी जो फिंगर्स क्लोज होंगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन विच डायरेक्शन फिंगर्स रैप, that is direction of magnetic field। वो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भाई, उसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी। कि भाई जिस डायरेक्शन में आपने उसको रैप किया है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे अब यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जाने लग रहा है और फिंगर्स मान लो ऊपर है, मैं ऐसे रैप करने लग रहा हूँ, तो दैट इज द डायरेक्शन। ये ऐसे होंगे डायरेक्शन, यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, दैट विल बी द
डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखो कि ये घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, घड़ी आपकी ऐसे चलती है और ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम बोलते हैं भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या हो गया आपके पास, जैसे उसमें हो गया ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये इस तरह से आ रही है, तो डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन क्या होगा भैया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे सेंटर के ऊपर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे जैसे उससे दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा भाई, वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा सेंटर से रेडियस, अब मान लीजिए रेडियस कम है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, रेडियस बढ़ती जाएगी आपके पास, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चलाएगा भाई, कम हो जाएगा। ठीक है, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर देता हूं, व्हेन द करंट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब करंट हो गया भाई नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, अपने हाथ को ऐसे नीचे करूंगा एंड देन आई विल कर्ल माय फिंगर्स लाइक, तो अब ये जो इसकी डायरेक्शन वो ऐसे बन जाएगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्लॉक, जो अपने घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसमें होगा, अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।